श्रीमन्नित्य निकुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास। रसिक आनंद नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी को प्रकट किया। जुगल से प्रिया प्रथम कुंज बिहारी बिहार स्वामी जी महाराज के सामने दिव्य क्रीड़ा कर रहे थे। उनके रसिक जनों को सुख देने के लिए प्रकट होने की इच्छा हुई। उन्होंने प्रकट होने की इच्छा प्रकट करी तो स्वामी जी ने कहा कि जय जय बिहारी प्रकट हों, प्रिया जी ने प्रकट हो, क्योंकि सभी लोग देखेंगे आपका सुकुमार स्वरूप है तो वो गरिमा रहेगी नहीं, इसलिए आपने प्रकट हो। तो उन्होंने कहा जी जय सहचरी तो बड़ी महान है, तेरी जो सम्मति है बहुत ही महान है, हमें शुक्र है हम दोनों मिल जाते हैं। पर सेवा जुगल की होती है, इसलिए प्रिया जी बोले गद्दी रूप में मेरी भावना करना, बिहारी के बगल में मेरी गद्दी स्थापित करना और गद्दी मेरी भावना का सेवा करना। तो प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए। तो बिहारी जी अपने जुगल में मिलित विग्रह हैं, वो बिहारी जी को मूर्ति बनाई भी नहीं है, फिर तो साक्षात प्रिया प्रीतम एकदम से विग्रह रूप में मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। तो बिहारी जी सबसे विलक्षण हैं, उनके बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, वो झील मिलाते हुए चमकीले नेत्र हैं, उनके उभरे हुए गोल कपोल है, उनकी सुंदर चिबुक ठोड़ी है, बड़ी मधुर मंद मुस्कान है, सुंदर नासिका है उनका उरोज वक्षस्थल है, वो उभरा हुआ वक्षस्थल है, विशाल है, उनकी भुजाएं विशाल है और उन्होंने प्रिया जी को आलिंगन रूप में ले रखा है। तो प्राय जितने भी विग्रह होते हैं वे बंसी की मुद्रा में होते हैं, हाथ अंतर होता दूर होता है हाथ, किंतु बिहारी जी के हाथ मिले हुए हैं, ऐसे विग्रह मिले हुए हैं तो वो इससे ये भाव प्रकट होता है कि वह आलिंगन मुद्रा में है। तो और उनके कटी बहुत मधुर है, चरण जंघाएँ और चरण बहुत मधुर है, बड़े सुकुमार चरण हैं। बांके बिहारी स्वामी जी नाम रखा, नाम तो कुंज बिहारी है पर उनका स्वामी जी ने बांके में क्यों रखा कि नव यौवन गरिमा, बिहारी जी के बिहारी के नव यौवन उमड़ रहा है, कुंज बिहारी लाल के तो उमड़ रहा है, तो उसकी गरिमा, उसका भारापन, उसका गौरवपन और प्रिया प्रेम का बाकापन, निरालापन, अटपटापन, वो प्रेम की बड़ा बोझ स्वभाव और बकरीमा और प्रणय रसित की मृदिमा, जो प्रेम रसित है जिसमें प्रिया प्रथम दिव्य विहार करते हैं, वो प्रेम रसित की जो मृदिमा कोमलता है, सुकुमारता, वो उससे बड़ी सुकुमारता, उसका मृदुता और फिर अपने मदरान राग की तर्जमा, जो काम के लिए अनुराग है उसकी तर्जमा, उसकी द्रवितता, उसकी सरसता, उसकी चंचलता, ये सब भाव को लेकर के बिहारी जी बड़े 3 जगह टेढ़े हो रहे हैं। वो प्रेम के भार से वो अपनी प्रिया को बस में करने के लिए वे सहजी उनकी मुद्रा टेढ़ी मुद्रा है, बाकी मुद्रा है, तो चरण टेढ़े हैं, कटी टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है और उनके हृदय में अत्यंत अनुराग है, पीछे देख रहे हैं। तो ये त्रिभंगी मुद्रा है, ये प्रेमियों को बस करने की बड़ी महान मुद्रा है। प्रेमी जन इस मुद्रा को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, ये बड़ी प्रेम भाव में अदा है। तो ऐसे बिहारी जी खड़े हुए हैं। ये बिहारी जी महाराज 1567 अगन शुक्ला पंचमी प्रकट हुए, तो इसलिए अगन शुक्ला पंचमी बिहार पंचमी नाम से प्रसिद्ध हुई। बिहारी मान प्रतिमा विराजमान हैं। जब प्रकट हुए तो एकदम से जय जयकार धुनी प्रकट हो गई, सब रस्ते के महान भाव दर्शक मल पड़े। स्वामी जी ने बिहारी जी को हृदय से लगाया और उनका श्रृंगार किया, स्नान कराया, श्रृंगार किया, उत्तम भोग लगाया, उनके लिए सुंदर फूस की कुटिया बनाई, वहाँ पर उनको विराजमान। स्वामी जी तो पेड़ नीचे रहते हैं, उनको कुटिया में रखा
और उनके अब रसिकों के दर्शन की भीड़ उमड़ पड़ी तो रसिक महानुभाव निहाल हो गए। रसिक महानुभाव बार बार स्वामी जी के पास आते थे कि सत्संग करते जानने के स्वामी जी का हृदय का भाव कैसा है। कोई जान नहीं पाया। स्वामी जी सत्संग करते बात करते किंतु कोई स्वामी जी के भाव को ले नहीं पाया। जब स्वामी जी के प्रेम रस सिंधु के हृदय धन बिहारी प्रकट हुए तब जाने के बाद स्वामी जी की प्रार्थना कितनी महान है, कितनी सरस है, और फिर सुबह बधाई गान होने लगा। बाद में स्वामी जी ने पद गाया, माई दी सहज जोजी प्रकट भई जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ रही न टजे तैसे अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्रीदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। यह नित्य केली रस में पद गाया स्वामी जी ने तो सब विमल हो गए, प्रेम विमल हो गए। रसिक महानुभाव समझ गए, वो हो स्वामी जी की उपासना कितनी मधुर, कितनी सरल, कितनी गंभीर है, कितनी महान है। तो यही उत्सव की महिमा है। रसिक महानुभाव बिहारी पुत्र को देख रहे थे, प्रेम विमल हो रहे थे, वो अपने आप को समान रहे थे। बहुत समय हो गया। उधर बिहारी महाराज भी भक्तों पर कृपा कर रहे थे। स्वामी ने देखा रसिक मंडली विवश हो रही है, बिहारी जी को भी प्रेम में श्रम हो रहा है, तो उन्होंने चिक डाल दी, पर्दा डाल दिया। उस चिक में से रूप झिलमिला रहा था, रसिक महाराज देखकर मुग्ध हो रहे थे। तभी से ये बिहारी जी को पर्दे डालने की प्रथा रीत चल पड़ी। अब बार बार डालते हैं, इस बात अलग है, पर बिहारी जी को श्रम न हो इसलिए पर्दा डालते हैं। और बिहारी जी महाराज वृंदावन में विराजमान हैं। अब अपने रसिक जनों को सुख देने के लिए, उनकी प्रेम भक्ति रस भक्ति को बढ़ाने के लिए, उनका प्रेम रस से पोषण करने के लिए विराजमान हैं। इसलिए भक्त जनों को, प्रेमी जनों को नियम से उनके दर्शन करना जाना चाहिए, क्योंकि वो श्री हरि के इष्ट के हरि गुरु के दर्शन करने से जो दिन भर में हमारे आवरण आ जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं, काम के, क्रोध के, विकारों के, अपने कर्मों के, अपराधों के, दोषों के आवरण आते हैं, उनके दर्शन करने से सब मिट जाते हैं। हृदय निर्मल हो जाता है और प्रेम रस के लिए खुला बन जाता है, खुला हो जाता है। इसीलिए अपने को नित्य नियम से जाना चाहिए। वे भी बिहारी जी बात देखते हैं, मेरा जन्म और रोज आता, आज क्यों नहीं आया। इसीलिए रसिक महानुभाव कहते हैं कि निधवन में स्वामी जी का, ललित मोहन जी कहते चलो साधु निधवन जाइए, ललित मोहन जी महाराज कहते हैं जहाँ स्वामी दर्शन पाइए। तो निधवन में स्वामी दर्शन करना, यमुना जी दर्शन करना और अपने बिहार दर्शन करना, ये तो नित्य नियम होना चाहिए। इस नियम से, क्योंकि यही हमें इतनी सामर्थ्य नहीं, कितने भजन करो, पर माया को जितना बड़ा कठिन है, उनकी कृपा से जीत पाते हैं। इसलिए नाम जाप भजन पूजा पाठ साथ में अपने इष्ट के हरि गुरु के दर्शन करने का भी नित्य नियम होना चाहिए। ऐसे नाम जाप का साधन करना चाहिए। स्वामी जी बिहारी जी के पास सागर हैं, वे सब निभा लेंगे। जय जय श्री हरिदास।